हाय, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं अपने एक आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ जो मुझे सच में कल रात 3 बजे आया था। अ, वो एक ऐसा हम देखते हैं ना कुछ मूवीज़ में और कार्टून्स में। उनके जो कैरेक्टर होते हैं उनके पास एक ऐसा गैजेट होता है या वॉच होती है जिससे वो अपना टाइम को छोड़ के बाकी सबका टाइम बदल देते हैं, मतलब बाकी सबको स्लो कर देते हैं और ख़ुद बहुत फास्ट हो जाते हैं। ऐसा हीरोज़ के पास होता है। मैंने कुछ मूवीज़ देखी उनमें ऐसा है और अपना डोरेमोन में भी तो है ऐसा। तो इस बारे में मैं 1-2 महीने से सोच रहा था कि ऐसा अगर हो तो वो कैसे हो सकता है। तो कल रात को वो अचानक से मेरे दिमाग में आया, तो मैं आपको अपना वो आइडिया बताना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये 100% श्योर तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने कुछ स्टडी वडी नहीं करी है इस बारे में। बस ये मेरा एक थॉट है और मैं इसमें ना प्रोफेशनल हूँ और मेरी वीडियो से आप 100% सेटिस्फाई मत हो जाना कि ऐसा ही होने वाला है। मैं बस कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कल मुझे आया था दिमाग में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल टाइमलाइन लेके, जो आइंस्टाइन ने बताया था कि एक टाइम और स्पेस का फैब्रिक होता है, वो ले लेते हैं। ये है वो फैब्रिक, ठीक है, जस्ट सपोज इट। और ये हम सबके लिए एकदम इक्वल है, एकदम प्लेन, ठीक है। हम अर्थ पे हैं, अर्थ ने इसको थोड़ा सा कर्व कर रखा है, लेकिन हम अर्थ पे हैं तो हमारे लिए ये नॉर्मल है, ठीक है। फिर अब एक आता है इंसान जिसके पास थी वो वॉच। अब इसमें मुझे दो पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं। देखते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ क्या है। नंबर 1 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये थी एक नॉर्मल टाइमलाइन। अब जो उसके पास गैजेट था उसने क्या किया, जहाँ पे वो आदमी खड़ा था सिर्फ उतने उतने को लेके ऊपर कर दिया नॉर्मल टाइमलाइन से, कुछ ऐसे। तो इससे हुआ क्या, इसका इसका जो मास था, अगर अगर इसके मतलब देखा जाए कि ऐसा हो कैसे सकता है, तो मुझे लगता है कि वो मशीन उसके मास को शायद नेगेटिव में ले जाएगी, तभी वो अपना बेसिक लेवल से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो इसकी वजह से पहली बात, उसका मास मुझे लगता है नेगेटिव में चला जाएगा, जो कि पता नहीं होता भी है कि नहीं। और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी नॉर्मल लोगों से, जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है और बाकी सब लोग रुक जाते हैं। बाकी सब लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं, बस इसकी स्पीड उनके हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका मास ज़्यादा बढ़ जाएगा, मास नेगेटिव में चला जाएगा आई थिंक। और ये थी अपना पॉसिबिलिटी 1। अब पॉसिबिलिटी 2, ये थोड़ी सी अजीब है, मुझे भी लगी। इसमें क्या होगा, जो मशीन है, मतलब जैसे ये है वो टाइमलाइन, इसके बीच में गैप ज़रूरी है, और ऐसे उस मशीन ने यहाँ पे गैप बना दिया ऐसे, जिससे उस आदमी के या उस पर्सन के पास में जो था वो सबका टाइम स्लो हो गया है और वो इंसान को नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल पे रख दिया है। तो उस मशीन ने क्या किया, उस इंसान को यहीं पे रह के, इस पॉइंट पे रह के, उसके आसपास का जो टाइम स्पेस था उसको बैंड कर दिया, जिससे इनका टाइम जो था, यहाँ पे जो लोग थे उनका टाइम स्लो हो गया और उनका मे बी मास बढ़ जाएगा ऐसा होगा तो। और इसका इसका जो मास था वो सेम ही रहा, उसकी स्पीड भी सेम रही, बट वो बाकी सराउंडिंग से ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि इन सब को तो इसकी मशीन ने बैंड कर दिया है। अब मुझे नहीं पता वो मशीन कैसे बैंड करेगी, बस ये एक थॉट है ऐसे। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है, जैसे अगर कोई इंसान इसको देखेगा, क्योंकि उसका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अगर कोई इंसान यहाँ पे है और ये इस इंसान को देख रहा है जिसने ऐसा सब कुछ किया है, तो इसकी जो लाइट रहेगी वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, कुछ ऐसे। लेकिन जब इसमें है तो इसमें लाइट ऐसे ऐसे जाके सीधी सीधी और एकदम से ऊपर मुड़ जाएगी ऐसे।
तो इंसान अगर यहाँ पे है तो उसको कैसे दिखेगा मुझे नहीं पता, और यहाँ पे जो इंसान है उसको कैसे दिखेगा वो भी मुझे नहीं पता। और इस वाले में भी ऐसा ही है, जब ये वाला पर्सन इसको दिखेगा, वो मुझे लगता है कि जो उसका कलर कंपोजिशन होगा ना वो शायद चेंज हो सकता है, और इस इंसान का जो बॉडी शेप है वो शायद चेंज हो सकता है। और अगर कोई इंसान यहाँ पे हो और इसने इसको देखा, लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी और ऐसे मिलेगी आई थिंक। तो इसके लिए भी इस इंसान में इसके फिज़िकल शेप में काफ़ी चेंजेस आएगा मुझे लगता है। और इसमें एक और चीज़ हम कुछ नहीं बता सकते कि जो ये इंसान होगा जिसने ये सब बदला है उसको कैसा दिखेगा, क्योंकि लाइट जब यहाँ से आ रही होगी तब तो नॉर्मल स्पीड में होगी, यहाँ तक इस लाइन तक नॉर्मल स्पीड में होगी, लेकिन फिर यहाँ पे आके वो स्लो हो जाएगी इस इंसान के लिए, तो यहाँ पे वो जाके स्लो हो जाएगी और फिर यहाँ से एकदम से वो स्पीड अप होगी। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे वो इंसान, मतलब ये एक इंसान है और यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है। अब ये इंसान जैसे जैसे उसके पास आएगा वैसे वैसे उसका जो टाइम है वो तेज़ होता रहेगा, तो दूर का टाइम उसको धीरे दिखेगा और पास का टाइम ज़्यादा तेज़ दिखेगा। तो जैसे जैसे ये पास आएगा वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा, और जो इसकी पहले वाली लोकेशन थी ना, ये वाली, मतलब ये अब यहाँ पे आ गया है, तो इसकी ये वाली लोकेशन पे जो टाइम है वो वापस नॉर्मल हो गया है, मतलब ये अब इसके लिए स्लो है और ये जो अभी ये वाला टाइम है ये इसके लिए फास्ट है। ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इन दो लोगों के पास एक ऐसी वॉच है जो टाइम रोक देती है, और अगर वो दोनों मिले एक दूसरे से तब क्या होगा, और अगर दोनों के केस अपोजिट हुए तो, मतलब एक फर्स्ट केस वाला आ गया ऐसे वाला और एक सेकंड के, ये दोनों मिल रहे हैं, ये रहा सेकंड केस वाला। अब इन दोनों के मिलने पे क्या होगा मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं पता। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो ये कर्व था, ये कर्व ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि अब वो इधर आएगा तो उसके हिसाब से जो टाइम था वो इस नॉर्मल के ऊपर था, तो जब वो नॉर्मल के नीचे जाएगा तो वो मतलब उसकी जो हाइट ऐसे मान लेते हैं, जैसे एक पेंसिल है वो इतनी हाइट की, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और नॉर्मल से, और ये नॉर्मल है और वो पेंसिल ऐसी है। फिर अगर हमने उस पेंसिल को किसी जार में डाला तो वो तो उसकी हाइट तो नॉर्मल जितनी हो जाएगी क्योंकि वो इस जार के हाइट की थी। तो फिर ऐसा हो सकता है कि जब वो इंसान यहाँ पे आए तो वो यहाँ पे एक और ऐसा क्रिएट कर दे और उससे खिचड़ी बन जाएगी, पता नहीं क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर इन दोनों में से किसी एक केस में, चलो ये वाला केस मान लेते हैं, अगर इस केस ने ऐसे है ये केस, ओह सॉरी ये सेकंड केस है, चलो छोड़ो सेकंड केस ही ले लेते हैं। सेकंड केस ने अगर बॉल फेंकी, मतलब यहाँ पे एक इंसान है, उसके पास एक बॉल है, उसने वो फेंकी, तो ऐसा मुझे लगता है होगा कि क्योंकि यहाँ पे ये जो कर्व है इसकी वजह से यहाँ का जो टाइम है वो स्लो चल रहा है और यहाँ का टाइम स्लो नहीं है। तो जब ये बॉल को फेंकेगा तो बॉल जैसे जैसे उससे दूर जाएगी वैसे वैसे वो स्लो होती जाएगी। लेकिन अगर उसने बॉल फेंकी, मतलब यहाँ पे वो है और उसने यहाँ से बॉल फेंकी उस साइड, और फिर क्या किया, क्योंकि वो तो स्लो हो चुकी है तो वो चल के उस साइड गया, तो जैसे ही वो अपनी बॉल के पास आएगा वैसे ही ये जो टाइम था ये शिफ्ट होके इधर आ जाएगा इस साइड, तो फिर जो बॉल है वो वापस तेज़ हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, या फिर बॉल के मास में कुछ चेंज आ सकता है, अब वो मुझे नहीं पता। और मूवीज़ में क्या होता है कि टाइम स्टॉप कर देते हैं और फिर कहीं पे भी जाके कुछ भी चुरा लेते हैं, किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी उठा के फेंक देते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ये था, वो सेकंड केस वाला ही ले रहा हूँ फिर से। तो यहाँ के लोग तो वैसे ही नॉर्मल हैं। यहाँ के लोग मतलब इतने एरिया के जो लोग हैं, इनका जो टाइम है वो डिसऑर्डर्ड है, उनका वो टाइम जो है वो स्लो हो चुका है। तो अगर अगर यहाँ का किसी इंसान को इसने छुआ या उसके पास आया, तो वो इनडायरेक्टली इस लाइन पे आ जाएगा वो इंसान भी। समझ रहे हो? मतलब जैसे एक इतना सा प्लेटफॉर्म है, उसी पे वो इंसान खड़ा है जिसका टाइम अभी फास्ट है बाकियों से, और यहाँ पे कोई ऐसे खड़ा है जिसका टाइम स्लो हो चुका है। तो जैसे ये इंसान इसके पास आएगा, तो ये दोनों इंसान एक उसी रिंग में आ जाएंगे जहाँ पे टाइम जो है वो फास्ट है नॉर्मल से। तो दोनों को सेम एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये इंसान है, अगर ये इसने किसी को छुआ, तो पॉसिबली वो भी उसी स्टेट में जा सकता है जिस स्टेट में ये इंसान है। मतलब उसके लिए टाइम थोड़ा फास्ट हो जाएगा और बाकी लोग स्लो लगने लगेंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बस ये मेरा आइडिया था। मुझे अभी भी नहीं पता कि अगर किसी ने इसको यहाँ से आवाज़ लगाई तो इस पे आवाज़ कैसे जाएगी, या यहाँ पे कोई बैठा हुआ होगा और वो किसी को यहाँ पे वीडियो कॉल कर रहा होगा, तो इसकी वीडियो में ये इंसान बहुत ज़्यादा स्लो आएगा। ऐसा मतलब ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। और ये था मेरा आइडिया। अगर आपको कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो बताओ, मुझे लगता है कि नहीं आया होगा समझ में। और अगर समझ में आया तो फिर बताओ कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या अपने कुछ आइडियाज़ दो, क्योंकि मुझे भी अब इसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, मेरे दिमाग में घूम रहा है अभी। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।